नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एक चर्चित मुखिया और इसके बाद अब एक नियोजित शिक्षक। कैसे तेजस्वी यादव राजनीति में लगातार एक के बाद एक मिस्ट्री गेम डाल रहे हैं, वो अब आप देखिए कि कैसे जो है तेजस्वी यादव ने एक साधारण से शिक्षक को टिकट दे दिया। मतलब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, शिक्षक है, लेकिन उनको टिकट आखिर क्यों दिया गया? जबकि एक तरफ तो ये आंकड़ा भी सामने निकल कर आ रहा है, जिसे खुद आरजेडी ने माना है कि 38 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि जेडीयू का जो किस तरह से जो प्लान है इस बार कि आपको ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं देना है, खास तौर पर जिन्हें हम कहते हैं कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो जेडीयू टिकट नहीं दे रही है, लेकिन उनके परिवार से जुड़े किसी आदमी को या किसी महिला को यह टिकट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी 38 उम्मीदवारों को ऐसे उतार चुकी है जो कि एक तरह से दागी उम्मीदवार है। लेकिन इसके बाद ये जो दो मामले आए हैं, एक मुखिया का मामला जिसने सबको चौंकाया, लेकिन अब एक ये शिक्षक का मामला सामने निकल कर आया। बहुत साधारण शिक्षक है, 2017 में यहाँ पर आकर सरकारी नौकरी जो है वो ज्वाइन की थी, और उस सरकारी नौकरी में जब पढ़ा ही रहे थे तो निश्चित तौर पर छवि एक बहुत अच्छी बनी हुई है उस इलाके में। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो रानीगंज सीट से नियोजित शिक्षक रहे अविनाश मंगलम ऋषिदेव को ये टिकट दिया है। अब ये बेहद गरीब मुसहर परिवार से आते हैं और चुनाव लड़ने से पहले नियोजित शिक्षक थे, और इसके साथ साथ इनकी जो छवि है बहुत काम कर रही है। अब ऐसा है कि रानीगंज सीट को लेकर के जो फील्डिंग सजाई गई थी वो बहुत लोगों ने गेम सेट करने की कोशिश की थी कि यहां से हम जो है रानीगंज सीट से इस बार उतरेंगे और इसके बाद देखिए किस तरह से जीतते हैं। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने खूब जो है वो इस तरह के भरोसे दिलाए थे, इस तरह की उम्मीदें दिलाई थी कि इनको उतार दीजिए, ये निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव का फैसला है वो सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि एक शिक्षक को जिसका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी तरह की कोई फील्डिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, उसको मैदान पर उतार देना निश्चित तौर पर लोगों को हैरान में तो डाल रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर अगर आप देखें, इसके बारे में जब मैं जानकारी हासिल कर रहा था तो इस सीट पर जो है वो महादलित वोटरों की आबादी अच्छी खासी है, और ऐसे में इस पूरी की पूरी सीट का परिणाम बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ निश्चित तौर पर जातीय कार्ड भी है तो दूसरी तरफ कोशिश ये की गई है कि काम के बल पर हराया जाए। और काम के नाम पर जब ऋषिदेव को सामने निकलकर उतारा गया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट का परिणाम क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से एक ट्रम्प कार्ड खेला है तेजस्वी यादव ने कि किस तरह से कभी मुखिया को ले आ रहे हैं, दागी उम्मीदवार भी हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा शिक्षक भी है जिसको लेकर के कहीं कोई जिसको लेकर के कहीं कोई बैक सपोर्ट नहीं था। अचानक से एक चेहरा उतार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रानीगंज इलाके में देखा कि उसकी छवि बहुत अच्छी है शिक्षक की, तो उसको निश्चित तौर पर उतार दिया है। तो एक दिलचस्प है कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्ले कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ जैसा हमने आपको बताया कि जेडीयू ये कह रही है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना है, उनके परिवार में से हालांकि किसी को दे दिया जाएगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अंतर उसमें भी नहीं है, लेकिन ये एक बेहद दिलचस्प डेवलपमेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।